Hello everyone, I am back from the Career Pickup Institute which gives the best coaching for academic and competitive exam। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स। तो सब्जेक्ट मैथ्स का हम लोगों ने लिया था चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 के अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया है। एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो गई और 5.2 के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। आज लोग हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। तो लेट्स सी क्या है। क्वेश्चन 4 कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 इज 78, यानी कौन सी टर्म इस एपी की 78 टर्म है, 78 है। यानी यहाँ पे हमें ए एन उसने दिया हुआ है, आपने एन फाइंड आउट करना। ठीक है, सो आपका सबसे पहले आपको ए दिया होगा यहाँ पे 3, डी कितना आएगा 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5 आपका आ जाएगा। और ए एन दिया हुआ है आपको 78, आपको एन निकालना। ठीक है, तो एन निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला वही आएगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 5। 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 5। ये आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं इसको, इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 5 को काटो इसके साथ, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन। और एन में कितना निकल गया 16। ठीक है, सो आप नीचे लिखोगे हेंस 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म उसने पहले बोला यानी एन निकालना है। ठीक है, सो ए क्या आ जाएगा आपके पास, ए है 7, बी कितना आ जाएगा 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और ए एन कितना है आपके पास 205। आपने एन को फाइंड आउट करना। सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है आपके पास 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस 1 डी कितना 6। 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 6। 205 में से हम लोग माइनस करेंगे कितना, 7 माइनस करेंगे, यानी 8 8 2 10 11 12, ये आ जाएगा 8। ठीक है, 198 आ गया। ए इसको डिवाइड करेंगे 6 के साथ इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, इसको कट करेंगे तो ये आ जाता है आंसर आपका 33 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, यानी 33 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन। एन आपका निकल गया 34। ठीक, इसका मतलब 34th टर्म जो होगी एपी की वो आपका आ जाएंगे इस एपी में। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर दिस गिवन ए सीरीज हैज 34 टर्म। ठीक है, ओके क्लियर। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। सेकंड टर्म की सीरीज है, आपको इसमें भी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, यानी एन फाइंड आउट करना है। आपको सीरीज दी है 18, 15 1/2 13 और माइनस 47, यानी आपका ए जो है वो आ गया 18। ठीक है, डी कितना आ जाएगा आपका, डी इज इक्वल्स टू, इसको पहले कर लेते 15 1/2 माइनस 18, इसको करेंगे 15 2 जा 30 और 30 1/2 माइनस 18, इसके नीचे 1 आ जाएगा 2, 31 माइनस 18 करिए माइनस, ये आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, आपका आ जाएगा 31/2 माइनस 18/1, तो एलसीएम 2 आ गया, 31 1 का 31 और 2 18 का 36। तो इसको इसमें से माइनस किया, 5/2 आपका डी आ गया। क्लियर, सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है आपके पास, ए एन उसने दिया हुआ है इसमें -47। सो -47 इज इक्वल्स टू 18 प्लस एन कितना है, एन आपने निकालना है -1, डी कितना है -5/2। तो ये -47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 -5/2। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 65। ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 -5/2। क्लियर,
सो 65, ठीक है। ये -5/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होना था, लेकिन अगर हम इसको उल्टा करेंगे, यहाँ पे आके इसको लिखते हैं कि हम लोग 2/-5 इजिकल्स टू n-1, ठीक है। माइनस के साथ माइनस कट गया, 5 1 5, 5 3 15, यानी 13 इंटू 2 आ जाएगा 26 इजिकल्स टू n-1, 26 प्लस 1 इजिकल्स टू n, यानी n आ गया आपका 27, ठीक है। n आपका कितना निकल गया 27। तो आप लिखोगे देयरफॉर this given AP this given AP has 27 terms in it, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11 8 5 और 2। आपने बताना है कि -50 जो है इस एपी की टर्म है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए पता है, ए क्या आ जाएगा 11, डी कितना आ जाएगा 8 - 11 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 - 11 इक्वल टू -3, और ए एन जो है आपका -150 हो जाएगा। आपने ए एन का फॉर्मूला बताना है ए प्लस एन -1 डी, ठीक है। ये आ गया आपका ए एन कितना है -150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस एन -1 डी कितना है -3। सो -50 -11 इज इक्वल्स टू एन -1 -3, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 1, इसको करेंगे इसके साथ तो ये आ जाता है आपका 161, माइनस का इसके साथ हो रहा है ये 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड इजिकल्स टू n-1, माइनस के साथ माइनस कट गया तो ये आ जाएगा 161/3 प्लस 1 इजिकल्स टू n, इसके साथ कर लेंगे 161 प्लस 3 एलसीएम करके, ठीक है, अपॉन 3 इजिकल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, n की वैल्यू है आपकी 164/3, ठीक है। अपॉन में n की वैल्यू आई है तो ये पता लग जाता है कि -150 जो है वो इस एपी की टर्म नहीं है। हम लिखेंगे क्लियरली n is not an integer, n is not an integer but a fraction। ये क्या निकला हमारा फ्रैक्शन में। therefore -150 is not a term of this AP। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी जिसकी 11 टर्म जो है 38 है और 16 टर्म 73 है। आपने निकालनी है उसकी 31st टर्म यानी A31 आपने फाइंड आउट करना। इसकी A11 दिया हुआ उसमें 38 और A16 दिया हुआ 73। क्लियर। सो A11 से पहले एक इक्वेशन बनेगी, फिर एक 16 से बनेगी, उनको सॉल्व करके आपने और A और D की वैल्यू मिल जाएगी और उस वैल्यू को करना है इसकी इक्वेशन में पुट, यानी A31 की इक्वेशन में पुट। तो A11 की क्या वैल्यू आ जाएगी A प्लस n-1 D। A11 आ गया 38 इज इक्वल्स टू A नहीं पता हमें, n आ जाएगा 11 - 1 D। सो 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10 D। ये और करके फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी A प्लस 10 D इज इक्वल्स टू 38। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन A16 से, A16 इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। तो A16 कितना 73 इज इक्वल्स टू A प्लस n-D यानी 16 - 1 D, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 73 इज इक्वल्स टू A प्लस 15 D यानी A प्लस 15 D इज इक्वल्स टू 73। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। क्या ये आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलता है हमें A प्लस 10 D इज इक्वल्स टू 38। तो A प्लस 15 D इज इक्वल्स टू 73। बाय सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ जाएगा -5D इज इक्वल्स टू 73 में से हम लोग निकालेंगे क्या 73 में से 38 को माइनस करेंगे, ये आ जाता है कितना 5 35 माइनस का, माइनस के साथ माइनस करता है D इज इक्वल टू 35/5, 5 7 से 35 यानी D की वैल्यू आपकी आ गई 7। अब ये वैल्यू मैंने किस में पुट करनी है, ये करनी है फर्स्ट में पुट।
तो ये आ जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। a कितना, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, यानी a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू आ गई आपके पास 32, वो भी माइनस। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 32। अब a31 निकाल लीजिए। a31 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगी a प्लस n माइनस 1 डी। a31 की वैल्यू हमने निकालनी है। a अभी निकाला -32, n है आपका 31 माइनस 1 और d है 7, यानी a31 इज इक्वल टू -32 प्लस 30 इंटू 7। a31 इज इक्वल टू -32 प्लस 210। a31 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8, यहाँ पे कितना आएगा 7 और कितना हो गया ये 1। ठीक है, यानी a31 की वैल्यू आ गई आपकी 178। क्लियर, ये था आपका 7th क्वेश्चन। दो इक्वेशन बना ली हमने 11th और 16 टर्म से, उसमें से a और d की वैल्यू निकाल ली और वो वैल्यूज हमने a31 की फॉर्मूले में पुट कर। ठीक है, बहुत सिंपल है एपी, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। ठीक है, और फाइंड 29 टर्म। वही है जैसे 7th क्वेश्चन था, अगर 50 टर्म्स उसने टोटल दी हुई है तो a3 आपको कितना है 12, और लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म 106 है, यानी a50 आपके पास कितना हो जाएगा 106। आपने a21 निकालना, तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा आपके पास a3 है 12 और a50 है आपके पास कितना 106। क्लियर, तो इससे पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। a3 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। a3 आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू a प्लस n आ गया 3 माइनस 1 डी। 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 डी, यानी a प्लस 2 डी इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, a50 से बना लेते हैं। a50 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। 106 इज इक्वल्स टू a प्लस 50 माइनस 1 डी, यानी a 106 इज इक्वल्स टू a प्लस 49 डी। ये आ जाएगा और करके a प्लस 49 डी, सॉरी ये आ जाएगा 49 डी इज इक्वल्स टू 106। दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, सो a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। माइनस माइनस यहाँ माइनस, ये काटो, 49 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 49 में से माइनस करो 2, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास 49 माइनस 2 माइनस 47d इज इक्वल्स टू 106 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा 4 9, क्या आ जाएगा 94। ठीक है, वो भी माइनस का, माइनस के साथ माइनस का था। d इज इक्वल्स टू 94 अपॉन 47, 47 टू ज़ा 94, यानी d आ गया आपके पास 2। अब ये किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में, यानी a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 2d कितना है 2 इज इक्वल्स टू 12, so a प्लस 4 इक्वल टू 12, यानी a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, a की वैल्यू आ गई 8, a की वैल्यू 8 निकल आई आपकी। अब निकालोगे आप लोग a29। a29 हमारा आ जाएगा वैल्यू वही, क्या हमें लेना a प्लस n माइनस 1 डी। तो a29 इज इक्वल टू a निकला 8 प्लस 29 माइनस 1 डी कितना है 2। a29 इज इक्वल टू a प्लस 28 इंटू 2। क्या, ये आ जाएगा a29 इज इक्वल टू 8 प्लस 56, यानी a29 इज इक्वल टू 56 प्लस 8 इक्वल टू 64। ये आ जाएगा आपका 64। अब लिखोगे देयरफॉर 29th टर्म इज 64। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।
क्लियर? सो गाइस ये थे आपके 5.2 के 8 क्वेश्चन तक। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया एपी। अभी इस एक्सरसाइज के और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही डिस्कस करूंगी, रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर।